नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे प्रैक्टिस सेट में। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं संधि और समास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या फिर परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताइए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या फिर परिवर्तन को जो है संधि कहा जाता है। देखिए, संधि का अर्थ जो है सम प्लस दी होता है, जिसका अर्थ की अगर बात करें तो मेल या फिर जोड़ होता है। दो वर्णों की बात करें तो सम यहाँ पर ले लेते हैं प्लस तोष, तो इनके जो है मेल से होने वाले विकार को यहाँ पर क्या हो जाएगा? संतोष हो जाएगा। तो इसको जो है संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? बताइए। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है समास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ जो है संक्षेप होता है। देखिए, जो समास है दोस्तों, इसके अगर भेद की बात करें तो इसको 6 भेद जो है होते हैं, जिनका हम आगे के प्रश्नों में जो है डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? बताइए। संधि के यहाँ पर 3 भेद होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 संधि के भेद होते हैं। देखिए, यहाँ पर स्वर संधि है, उसके 5 उपभेद भी होते हैं। वो सभी आपको आगे के प्रश्न के माध्यम से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, समास के पदों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। समास के पदों को अलग करने की प्रक्रिया को जो है विग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, सामासिक शब्दों को विभक्ति के साथ अलग किया जाता है विग्रह में जो है, और उनके संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर संधि में किसका मेल होता है? बताइए। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो आप सभी को बताना है। तो इसमें 2 स्वरों का मेल होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, स्वर संधि का एक उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं। तो विद्या प्लस आलय, पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें जो है स्वर संधि आपकी है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्व पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है? बताइए। जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है? तो वो दोस्तों अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, इसमें जो है अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर, नि, ये जो है शब्द आप सभी को जो है देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा यथाशक्ति, यथाशक्ति। देखिए, इसमें यथा देखने को मिला है। इसी तरह से प्रति, प्रतिदिन, प्रतिदिन, अनुरूप, ये सभी जो है अव्ययी समास के उदाहरण हैं। निडर, निर्बल। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? बताइए। पुस्तकालय में कौन संधि है दोस्तों? आप सभी को बताना है। पुस्तकालय में जो है दीर्घ स्वर संधि है। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घ संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि। देखिए, आ प्लस बड़ा आ, यहाँ पर आ प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? आ। यहाँ पर जो है आपकी दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये समास के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? बताइए। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रद्धा प्लस आनंद। देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद। इसमें अगर संधि पूछी जाए कौन संधि है, तो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि है। देखिए, अगला प्रश्न आपका है, जिस समास में जो है प्रथम पद संख्यावाची हो और अंतिम पद संज्ञा हो, उसमें जो है कौन सा समास होता है? बताइए। जिसमें जो है प्रथम पद संज्ञावाची हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर द्विगु समास आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, त्रिलोक, सतसई, सप्ताह, इस तरह इसमें जो है प्रथम पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न देखिए, देवेंद्र में कौन सी संधि है? बताइए। देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर जो है गुण संधि हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, गुण संधि हो जाएगा इसमें। शक्ति शब्द में कौन सा समास है? बताइए। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है।
अव्ययी भाव समास है या फिर तत्पुरुष है या फिर कर्मधारय है। तो इसमें दोस्तों अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए पहला पद इसमें अव्यय होता है, जैसे कि यहाँ पर यथा है। इसी तरह से दोस्तों आप, प्रति, भर, हर, नी, ये जो है आपको अव्यय शब्द देखने को मिलते हैं। तो इसमें अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, विद्यालय का संधि विच्छेद है, बताइए। विद्यालय का जो है विद्या प्लस आलय होता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी दीर्घ स्वर संधि आपकी है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। तत्पुरुष समास में जो है तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है, बताइए। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है, पूछा गया प्रश्न नंबर 14। तो इसका जो है शब्दार्थ होता है, इस शब्द का अर्थ जो है वो होता है उसका पुरुष। क्या होगा? उसका पुरुष हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इसी तरह से जो है इसके उदाहरण की बात करें तो धर्म ग्रंथ, राजकुमार, जैसे कि धर्म का ग्रंथ है ना, राजकुमार अगर होगा तो राजा का कुमार, इस तरह से आपके जो शब्द रहेंगे इनमें जो है तत्पुरुष समास होता है। अगला देखिएगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद है, बताइए। सूर्योदय का जो है संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य प्लस उदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है आपका। इसमें संधि की बात करें तो गुण संधि है। अगला प्रश्न देखिएगा, रात दिन में कौन सा समास है, बताइए। रात दिन में जो है कौन सा समास है, पूछा गया है। देखिए रात दिन में जो है यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में जो है और शब्द का प्रयोग होता है। तो और की जगह यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं रात और दिन। तो इस तरह के जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे उसमें जो है द्विगु समास आपका होता है। अगला प्रश्न देखिए, शब्द प्लस अर्थ जो है संधि का कौन सा शब्द बनता है, बताइए। तो इसका जो शब्द प्लस अर्थ संधि से कौन सा शब्द बनता है बताना है आपको। तो शब्दार्थ हो जाएगा सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर सी शब्दार्थ। अगला देखिएगा, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, बताइए। तो इससे जो है कर्मधारय समास बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है। देखिए पहला पद इसमें जो है विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे कि नील कमल, तो नीला है जो कमल। इसी तरह से दोस्तों कमल नयन, चंद्रमुख, और महानता, जो महान है जो आत्मा। ठीक है, तो इस तरह के जो है शब्द होंगे जो कि आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिएगा, अभ्युदय में कौन सी संधि है बताना है आपको। अभ्युदय में जो है यण संधि है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका। अगला देखिएगा, घुड़सवार का सही जो है समास विग्रह है, बताइए। तो घुड़सवार का सही समास विग्रह आपका घोड़े पर सवार हो जाएगा, घुड़सवार। अगला प्रश्न देखिए, अनवीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन प्लस वीक्षा हो जाएगा दोस्तों, अन प्लस वीक्षा। तो अनवीक्षा का जो है सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी आपका है। अगला देखिएगा, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी में कौन सा समास है दोस्तों, आप सभी को बताना है। तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर पंच है, तो यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं द्विगु समास आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, पावन शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। पावन शब्द में जो है कौन सी संधि है, तो इसमें अयादि संधि है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, अयादि संधि। अगला देखिएगा, परमानंद शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है बताइए, प्रश्न नंबर 24। तो इसमें जो है कर्मधारय समास है, देखिएगा परम है जो आनंद, तो परमानंद हो जाएगा। तो इसमें जो है कर्मधारय समास आपका है। रूपांतरण का सही संधि विच्छेद है, बताइए। रूपांतरण का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, आप सभी को बताना है, प्रश्न नंबर 25। तो रूप प्लस अंतरण, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रूप प्लस अंतरण। देखिए दंत समास में कौन सा पद प्रधान होता है, बताइए। दंत समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसमें दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दुख सुख, राजा रानी, दिन रात, इस तरह के जो शब्द हैं इनके बीच में जो है द्वंद्व समास आपका होता है। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह या फिर और लगा होता है। अगला प्रश्न देखिए, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद करिए। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 27। तो इसका सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका है, सप्त प्लस ऋषि। अगला देखिए, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, बताइए। सामासिक पद को तोड़ना दोस्तों समास विग्रह होता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, सदैव में कौन सी संधि है, बताइए।
प्रश्न नंबर 29, सदैव में जो है वृद्धि संधि है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। सदैव में जो है वृद्धि संधि है। अगला देखिए, कमल नयन में कौन सा समास है, बताइए। कमल नयन में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास इसमें भी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए।